सभी को अपनी महल की ओर रोशन करने वाली रानी ने एक छोटी सी राजकुमारी को जन्म दिया, जिसके सिर पर चंद्रमा के आकार का एक तिल था। ये राजकुमारी एक बुद्धिमान बच्ची थी। वो चांद की देवी के बारे में भी जानती थी। राजकुमारी की बुद्धिमत्ता की बहुत सराहना की जाती थी और वो 4 साल की उम्र में ही जादुई प्राणियों को बुलाने की कला सीख गई। सभी लोग इस प्रतिभाशाली राजकुमारी को लेकर बहुत आशावादी थे, लेकिन वे मानते थे कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए। राजकुमारी पर बहुत दबाव था ताकि वो किसी को निराश न करे। उसने अपना सारा समय अध्ययन में लगा दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, दबाव बढ़ता गया और वो पहले जैसी खुशमिजाज राजकुमारी नहीं रही। अब वो चुप रहती थी और हमेशा थकी सी लगती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। लगता है कि सब कुछ खराब हो गया है। मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरा जादू कम हो रहा है। इस बार के जादू के परीक्षा में मुझे दूसरों से हार मिल गई। राजकुमारी के पास कोई दोस्त नहीं था। सभी परेशानियों को वो अपनी किटी बिल्ली से ही कहती थी। धीरे धीरे राजकुमारी का स्वभाव अधिक अकेला और चुप हो गया। राजा ने सोचा कि उसकी बेटी को माँ की कमी के कारण ये स्थिति हो रही है। उसे समय देने का अवसर नहीं मिल पा रहा था, इसलिए उसने दूसरी पत्नी से विवाह किया ताकि वो अपनी बेटी की देखभाल कर सके। नई माँ ने राजकुमारी को एक छोटी सी दवा की बोतल दी और बताया कि ये उनके गांव की जादुई दवा है जो तनाव में मदद करती है। राजकुमारी ने दवा नहीं खाई, बल्कि इसे शिष्टता से स्वीकार किया। राजकुमारी की चिंता दिन ब दिन बढ़ने लगी। जब नियमित जादू प्रतियोगिता का समय नजदीक आया तो वो घबराई और बिना किसी विकल्प के दवा खा ली। दवा ने तुरंत उसे शांति दी और जादू की शक्ति भी वापस लौट आई, लेकिन वो समझ गई कि ये केवल अस्थायी राहत है। उसने दवा की एक बोतल और खाई और फिर जल्दी ही ये खत्म हो गई। जब उसने अपनी सौतेली माँ से दवा मांगी तो उसे एक भयानक रहस्य पता चला। जादू का आईना, जादू का आईना, मुझे बताओ कि यह राजकुमारी कब चांद की ताकत खो देगी। आईने ने उत्तर दिया, राजकुमारी ने अब सारी दवाइयाँ खत्म कर दी है। अब उसके पास चांद की शक्ति नहीं बची है। वो इस देश की शासक बनेगी। तभी बुरी सौतेली माँ ने राजकुमारी को पकड़ लिया। राजकुमारी भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो एक बिल्ली में बदल जाती है क्योंकि दवा का शाप सक्रिय हो जाता है। वो कहती है, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ। किटी बिल्ली ने उसे बचाया और राजकुमारी को एक सुनसान जंगल में ले आया। वहां किटी बिल्ली ने बताया कि अब केवल चांद की देवी के चांद की छड़ी से ही उसे बचाया जा सकता है। राजकुमारी ने पूरी लगन से छड़ी को प्राप्त करने की ठानी। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि कोई और भी छड़ी प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। वो व्यक्ति बेयाना था, जो चांद की देवी का वंशज था। उसने चुपचाप छड़ी को छुआ और छड़ी को प्राप्त कर लिया। चोरी करने वाले, छड़ी मुझे दे दो, राजकुमारी ने गुस्से से कहा। तभी बुरी सौतेली माँ की जादूगरनी प्रकट हुई। मेरे प्यारे लोमड़ी राजकुमार, छड़ी मुझे दे दो, जादूगरनी ने कहा। राजकुमारी को पता चला कि ये लोमड़ी रायन असल में एक राजकुमार था जिसने जादूगरनी से एक सौदा किया था। जादूगरनी ने उसे लोमड़ी में बदल दिया था ताकि वो उसे आसानी से नियंत्रित कर सके। मैं ये छड़ी कभी भी तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैं तुम्हें ये छड़ी देता हूं तो तुम फिर से बेईमानी करोगी और हमें इंसान नहीं बनाओगी। तुम्हें पूरी तरह से नष्ट कर दूंगी, जादूगरनी ने धमकी दी। फिर लड़ाई शुरू हो गई। किटी बिल्ली ने बिना डर के जादूगरनी का सामना किया। मोटी बिल्ली ने राजकुमारी को घातक हमले से बचा लिया। चांदनी की छड़ी की आवाज ने उसे चेतावनी दी कि इसे एक विशेष समय पर उपयोग करना होगा। ये केवल पूर्णिमा की रात को ही काम करती है और 3 दिनों बाद चांद पूर्ण होगा। यदि वह इस समय को खो देती है तो उसे फिर से 1 महीना इंतजार करना पड़ेगा। राजकुमारी और लोमड़ी ने ठान लिया कि वे जादूगरनी को हराएंगे और दुनिया में रोशनी वापस लाएंगे। जब राजकुमारी और राइन एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं तो वो राइन के असली अतीत को जान पाती है और पता चलता है कि वह दरअसल एक राजकुमार है। इससे ये पता चलता है कि राइन केवल एक सामान्य लोमड़ी नहीं है, बल्कि उसके पास किस्मत बदलने की शक्ति है। अगली रात जब वे महल में पहुंचे, जादूगरनी ने राजकुमारी को देखकर कहा, मेरी प्यारी राजकुमारी, अब जब तुम मेरे पास आ गई हो तो अब मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास भेज दूंगी। तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ये कहते हुए लोमड़ी ने
जादूगरनी पर हमला कर दिया और राजकुमारी को चांद की छड़ी से जादू करने को कहा। राजकुमारी ने छड़ी निकालकर जादू की मंत्र पढ़ी, लेकिन जादू असर नहीं कर पाया और वो बेहोश हो गई। मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास भेज देती हूँ। बूढ़ी जादूगरनी ने फिर से जादू का उपयोग किया और रायन ने तुरंत ताज फेंककर उस हमले को रोका। ताज की शक्ति के बिना रायन फिर से इंसान बन गया। अब मुझे आखिरकार समझ आया है, जब मैं सत्ता की तलाश छोड़ देता हूँ तो शाप टूट जाता है। डायना, अब तुम चांद के शाप को पढ़ना बंद करो, अपना जादू इस्तेमाल करो और अपने दिल की सुनो। बियाना ने वही जादू की मंत्र पढ़ी जो उसने पहली बार सीखा था। अचानक एक रोशनी की लहर चमकी और एक चमकती हुई बिल्ली जादूगरनी की ओर दौड़ पड़ी और जादूगरनी को हराया। जादूगरनी ने खुद को एक सुंदर सितारे में बदल लिया। रायन और राजकुमारी ने इस बार अपनी आत्मा और अपने जादू को सच्चे दिल से स्वीकार किया और ये भी समझ लिया कि अपने दिल की बात सुनना सबसे महत्वपूर्ण है। आखिरकार रायन और राजकुमारी ने मिलकर इस दुनिया की रक्षा करने का वादा किया।